Good morning, everyone. Let's start the class. But before starting the class, if you are new to the channel, please subscribe it. And if you have not joined the Telegram channel, then do it. The name of the Telegram channel is BPI Spoken, and there only I'll send you the photos of this vocabulary and the article that we are going to do today. So let's start it. The first word is देखो पहले अगर हम इसके ना ब्रेक कर देते हैं तो अगर हम सिर्फ यहां तक देखें यानी ये शब्द यानी स्टनिंग, तो स्टनिंग जो है ये अपना हो जाता है एडजेक्टिव, तो ये किसी नाउन को मॉडिफाई करेगा। ठीक है, जैसे शी इज वेरी स्टनिंग, तो दैट मीन शी इज वेरी अट्रैक्टिव, शी इज वेरी ब्यूटिफुल। स्टनिंग आपका एडजेक्टिव हो गया और हमने ly लगा दिया तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। और स्टनिंगली का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो, जैसे ना हम लोग कहते हैं शी इज स्टनिंगली ब्यूटीफुल, दैट मीन शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, शी इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो एक तो ये पॉजिटिव मैनर में ही जनरली हम यूज करते हैं, बट जैसे आज के आर्टिकल में हम देखेंगे ये थोड़ा नेगेटिव, जैसे शॉकिंग का सेंस दे रहा है। तो स्टनिंगली यहाँ पे जैसे क्या हो गया, समथिंग इन अ वे दैट इज वेरी शॉकिंग और वेरी इम्प्रेसिव। अगर हम इसके कुछ सिनोनिम्स देखें तो देखो अब ये सब एडजेक्टिव को मिला के ly बना दिया। जैसे अमेजिंग का बन गया अमेजिंगली, एस्टोनिशिंग का बन गया एस्टोनिशिंगली, सरप्राइज का बन गया सरप्राइजिंगली और शॉकिंग का बन गया शॉकिंगली। ठीक है, तो ये सब हमारे एडजेक्टिव को मिला के हमने उसमें ly लगा दिया तो हमने बना दिया एडवर्ब। क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन शब्द एडवर्ब था तो उसके हम जो सिनोनिम्स लिखेंगे वो भी एडवर्ब फॉर्म में ही रहने चाहिए। सिनोनिम्स देखें, सेंटेंस देखें, स्टनिंगली शी वॉन इन अ लैंडस्लाइड विक्ट्री। लैंडस्लाइड विक्ट्री का मतलब क्या होता है, भारी मात्रा में। तो मतलब हम यहाँ पे सरप्राइजिंगली भी कह सकते हैं कि इतनी उम्मीद नहीं थी लेकिन वो बहुत बड़ी मात्रा से जीत गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, या इम्प्रेसिव के सेंस में आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनलीश। अनलीश का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। आप इसको बहुत सिंपल तरीके से याद रखना, अनलीश कर देना मतलब किसी चीज को रिलीज कर दिया, अनलीश कर दिया मतलब उसको खोल दिया, उसको ओपन कर दिया, उसको रिलीज कर दिया। जैसे इवन हमारे इमोशंस भी हो सकते हैं, उनको भी हम अनलीश कर देते हैं। मतलब बहुत लंबे समय से मान लो कोई चीज है हमें परेशान कर रही है बट हम नहीं शेयर कर रहे, बट आखिरकार जब हम अपने इमोशंस में एकदम बस्ट आउट हो जाते हैं या रोने या चिल्लाने लग जाते हैं तो उसको भी हम अनलीश रिलीज कहते हैं। सो सिनोनिम्स, रिलीज कर देना, फ्री कर दिया उसको, लूज कर दिया। अनशैकल, शैकल मतलब आपका जंजीर वगैरह होता है, उसको फ्री कर दिया, उसको डिस्चार्ज कर दिया। जैसे ही अनलीश्ड हिज एंगर ऑन हर, कि उसने अपना पूरा गुस्सा उसके ऊपर निकाल दिया। तो अनलीश यहाँ पे समझ में आया। अनलीश का मतलब क्या हुआ, रिलीज, फ्री, लूज, अनशैकल और डिस्चार्ज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्मैक ऑफ समथिंग। ये कंप्लीट अपने आप में फ्रेजल वर्ब हो जाता है जिसमें आपका जो स्मैक है ये वर्ब है। तो जो ये स्मैक है ये वर्ब है, तो ये अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू योर टेंस, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट चेंज हो सकता है स्मैक। ठीक है, स्मैक्स हो सकता है, स्मैक्ड हो सकता है। अगर हम स्मैक को अपने आप में देखें वर्ब के फॉर्म में तो इसका मतलब होता है टू हिट समवन। जैसे अगर हम थप्पड़ मारना बोलते हैं उसको भी हम स्मैक कह सकते हैं। जैसे आई नेवर स्मैक ऑन माई चिल्ड्रन, मतलब मैं अपने बच्चों पे कभी भी हाथ नहीं उठाती हूँ, मैं उनको कभी भी नहीं मारती हूँ। बट ये कंप्लीटली स्मैक ऑफ समथिंग, ये एक फ्रेजल वर्ब हो गया। समथिंग में आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। ऑफ आया है, ये प्रपोजिशन है तो इसके बाद एक नाउन आ जाएगा किसी भी फॉर्म का। तो अगर हम स्मैक ऑफ समथिंग बोल रहे हैं तो इसका मतलब उस तरीके का, टू शो और सीम टू हैव अ कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी ऑफ दैट टाइप। जो भी आप यहाँ पे वर्ड यूज करोगे तो उस तरीके की क्वालिटी हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है या उस तरीके की क्वालिटी उसके अंदर है। जैसे जो उसका बिहेवियर था, स्मैक्स ऑफ वेरी बैड जजमेंट, तो उसका बिहेवियर क्या चीज शो कर रहा था कि उसके अंदर में बहुत बुरी जजमेंट है, वो लोगों को सही तरीके से सही तरीके से लोगों के प्रति उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आया स्मैक।
अब जैसे ये पेट्यूलेंस, पेट्यूलेंस आपका नाउन है, ANC लगा हुआ है, नाउन है। और पेट्यूलेंस का मतलब होता है चिड़चिड़ापन। चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन मतलब जब आप बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, एनॉयड हो जाते हैं, तो वो हमारा चिड़चिड़ापन, पेट्यूलेंस हो गया। The quality of being easily annoyed and complaining about something trivial. Trivial होता है something that is not very important, बहुत छोटी सी चीज है बट उसके ऊपर में भी आपको गुस्सा आ गया और आप एकदम बच्चे की तरह आप उसके बारे में शिकायत कर रहे हैं। आपका टेम्पर कैसा है, खराब है, बैड टेम्पर्ड हो आप, इल टेम्पर्ड है, खराब है, इरिटेबिलिटी और इंडिग्नेशन। यहाँ तक क्लियर है। जैसे हिज पेट्यूलेंस मेड हर इम्पेशेंट, तो उसका जो चिड़चिड़ापन था ना, उसने ही उसको एकदम इम्पेशेंट बना दिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिप ऑफ। रिप ऑफ ये अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे देखो कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा महंगी हो, समथिंग दैट कॉस्ट फार टू मच मनी, तो मतलब कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा महंगी हो अपने कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से, मतलब एक प्रोडक्ट है और उसके आप जानते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के होते हैं वो लोग, बट एक पर्टिकुलर ब्रांड का जो है मान लो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। जैसे द ड्रिंक्स हेयर, कि यहाँ की जो ड्रिंक्स है ना वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, बहुत ज्यादा मनी चार्ज करते हैं यहाँ पे। और दूसरा रिप ऑफ का मतलब क्या हो गया, टू चीट समवन बाय मेकिंग देम पे टू मच मनी फॉर समथिंग, मतलब सेम ही बात हो गई कि आप चीट कर रहे हो उस इंसान को, उससे ज्यादा पैसे लेकर, किसी सामान के लिए उससे ज्यादा पैसे लेकर आप उसको चीट कर रहे हो, आप उसको ड्यूप कर रहे हो। ऑल द आइडियाज इन द फिल्म आर रिप्ड ऑफ, यहाँ पे मनी वाला नहीं हुआ बट यहाँ पे चीटेड वाला हुआ, या मतलब जैसे मूवीज वगैरह होती है ना, वो एक दूसरे की कॉपी बना देते हैं, वहां से आइडियाज को चोरी कर लेते हैं। तो इसमें बोला है कि जो इस फिल्म के सारे आइडियाज हैं ना वो बाकी मूवियों से चुराए गए हैं। ठीक है। सो रिप ऑफ का मतलब क्या हो गया, या तो जैसे कोई चीज है वो अपनी कीमत से ज्यादा उसके पैसे लेना आपसे, तो मतलब आपको चीट करना ही हो गया, या वो चीटिंग का सेंस दे रहा है। तो रिप ऑफ को आप चीट से याद रखेंगे, चीटिंग से आप इसको याद रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिलेंटलेसली। रिलेंटलेसली ये पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब है। रिलेंटलेस आपका जो है ये आपका एडजेक्टिव हो जाता। रिलेंटलेस का मतलब कॉन्टिन्यूअस, लगातार। तो किसी काम को जब आप लगातार बिना रुके आप उस काम को कर रहे हैं तो वो काम कैसे कहेगा कि यू आर डूइंग दैट वर्क रिलेंटलेसली। रिलेंटलेसली आप उस काम को लगातार कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअसली आप उस काम को कर रहे हैं। सो रिलेंटलेसली इन अ एक्सट्रीम वे दैट कॉन्टिन्यूज विदाउट स्टॉपिंग, तो किसी काम को बिना रुके लगातार करना ही तो आपका रिलेंटलेसली कहलाता है। सिनोनिम्स कॉन्टिन्यूअसली हो गया, अनइंटरप्टेडली हो गया कि बिना इंटरप्शन के उस काम को कंटिन्यू करना, इंसेसेंटली हो गया बिना रुके उस काम को जारी रखना। शी हैज कैंपेन्ड रिलेंटलेसली फॉर मैनी ईयर्स, कि बहुत सालों तक उसने बिना रुके कैंपेन किया। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्कपर। इसका मतलब होता है किसी काम को सफल होने से रोकना, उसको प्रिवेंट करना, फ्रॉम टू प्रिवेंट फ्रॉम वर्किंग और सक्सीडिंग। सिनोनिम्स जैसे थ्वाट हो गया, है ना, थ्वाट मतलब ये भी आपका स्टॉप के सेंस में हो गया, हॉल्ट के सेंस में हो गया, किसी काम को प्रिवेंट करना हो गया, र्यून कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया, स्पॉइल बर्बाद करना, डैमेज, सैबोटाज का मतलब भी होता है उस काम को डिस्ट्रॉय करना, उसको खराब करना। जैसे रेनफॉल मतलब आपने कुछ इवनिंग के लिए कुछ प्लान्स बनाए थे लेकिन बारिश ने आके आपके प्लान को सफल होने से रोक दिया, उसको बर्बाद कर दिया, उसको र्यून कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इरेडिकेट। इरेडिकेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और इरेडिकेशन होता है TION, तो ये हमारा इरेडिकेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, बट इरेडिकेशन जो है TION ये हमारा नाउन हो जाता है। तो इरेडिकेट करना मतलब किसी चीज को नष्ट कर देना, उस चीज से छुटकारा प्राप्त करना। ठीक है। और इरेडिकेशन का मतलब क्या हो जाता है, नष्ट या छुटकारा। तो इरेडिकेट मतलब ये वर्ब है, तो टू डिस्ट्रॉय किसी चीज को समाप्त खत्म कर दिया उसको, और या फिर उससे छुटकारा
लेना। सो टू गेट रिड ऑफ समथिंग कंप्लीटली। सिनोनिम्स अगर हम देखें तो एलिमिनेट हो गया, रिमूव कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, वाइप आउट कर दिया, उसका सफाया कर दिया, या एनिहिलेट का मतलब भी डिस्ट्रॉय करना ही होता है। जैसे कि जो न्यू वैक्सीन है उसने पोलियो को क्या कर दिया, इरेडिकेट कर दिया, उसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया या रिमूव कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इक्विटी। इक्विटी को आप ना एक तो आपके जो शेयर्स वगैरह होते हैं उसको इक्विटी होता है, बट ये हम लोग यहाँ पे अब बट हमें क्या लगता है ना, इक्विटी और हम लोग इक्वालिटी को सेम समझ लेते हैं, बट इक्विटी और इक्वालिटी में अंतर है। इक्विटी का मतलब क्या होता है कि देखो हर एक इंसान जो है उसका बैकग्राउंड, उसकी नीड्स डिफरेंट है, ठीक है, तो उसके साथ में आप इक्वालिटी बरत के, यानी आप समानता बरत के उसको आप सेम स्टेटस पे नहीं ला सकते हो। जैसे सपोज करो कि कोई इंसान है, मैं ना एक अच्छा चलो ठीक है, मैं ना आपको पिक्चर यहाँ पे दिखा देती हूँ जिससे आपको इक्विटी और इक्वालिटी में अंतर आ जाएगा, समझ में आ जाएगा अंतर। तो इक्वालिटी का मतलब हो गया कि सबको एक ही बराबर में चीज देना। लेकिन यार हो सकता है ना, मान लो ये 3 लोग हैं ABC, तो A के पास में ऑलरेडी है सामान, B के पास में थोड़ा सा है, C के पास बिल्कुल नहीं है, तो सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो C को है। तो अगर हम उतना प्रोवाइड करें कि A, B और C एक समान स्टैंडर्ड पे आ जाएं, इसको हमने एक ही सामान दिया, इसको हमने 2 सामान दिए और इसको हमने 3 सामान दिए, तब जाकर ये लोग एक स्टैंडर्ड पे आ पाए हैं, तो इसको हम लोग इक्विटी कह रहे हैं। ठीक है, हम इक्वल रिसोर्सेज नहीं दे रहे, बट उनका स्टैंडर्ड हम इक्वल कर रहे हैं, क्योंकि ए के पास में तो ऑलरेडी सामान है, वो ऑलरेडी है उसके पास रिसोर्सेज की सबसे ज्यादा कमी सी के पास में है, तो हम सी को ज्यादा सामान दे रहे हैं ताकि वो उनके इक्वल लेवल पे आ जाए। बट इक्वालिटी में आप क्या देख रहे हो कि तीनों को एकदम इक्वल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि ए आगे बढ़ गया, बी उससे थोड़ा, लेकिन सी तो नीचे ही रह गया ना। तो ये होता है इक्वालिटी और इक्विटी में डिफरेंस। हम सिनोनिम्स देखें तो फेयरनेस हो गया, इम्पार्शियलिटी हो गया, जस्टिस हो गया, ऑनेस्टी हो गया, डिसइंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अच्छा मेरा थोड़ा ये सेंटेंस मिस हो गया है। जैसे द इक्विटी मीन्स द फेयरनेस ऑफ द रेफरीज डिसीजन वॉज एक्सेप्टेड बाय ऑल। तो जो आपके रेफरी का डिसीजन था उसकी जो एकदम फेयरनेस थी, जो उसका डिसइंटरेस्ट था, उसको सबने स्वीकार किया, उसमें कोई भी पार्शियलिटी नहीं थी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं वर्किंग इन सिलोज। ये एक फ्रेज की तरह हो गया है, और वैसे तो सिलोज का जो सिलो है वो एक आपका कंटेनर की तरह, कंटेनर को भी बोलते हैं, जो एक बड़ा स्टोरेज होता है उसको भी हम बोलते हैं। बट वर्किंग इन सिलोज का मतलब क्या होता है, या सिलोज मेंटालिटी क्या होती है, जिसमें हम लोग अपने आइडियाज को, अपनी इंफॉर्मेशन को हम दूसरे पर्सन के साथ में शेयर नहीं करना चाहते हैं। जैसे एक टीम है, टीम के बहुत सारे मेंबर्स हैं, लेकिन अब जो मेंबर्स हैं वो आपस में ही एक दूसरे के साथ में अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं, आइसोलेशन में रह के काम कर रहा है। मीन्स मैं इसको अपनी जानकारी नहीं दूंगा, मैं इसको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करूंगा। सो वर्किंग इन सिलोज या सिलोज मेंटेलिटी क्या होता है, जब टीम या डिपार्टमेंट मान लो एक ही कंपनी के हैं, बट वो ऑपरेट कैसे कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट शेयरिंग इंफॉर्मेशन और कोलैबोरेटिंग विद अदर टीम्स। तो वो एक दूसरे के साथ में भी अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर रहे और ना ही एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम वर्किंग इन सिलोज कहते हैं या ऑपरेटिंग इन सिलोज कहते हैं। दैट मीन्स एक टीम में होते हुए इंफॉर्मेशन को दूसरे के साथ में शेयर ना करना। अब अगर हम कंट्री की बात करें तो वैसे ही हो गया कि अगर एक कंट्री में प्रॉब्लम हो रही है बट वो बाकियों के साथ में उस चीज को शेयर नहीं कर रही है, या कोई इंफॉर्मेशन है जो बाकी कंट्रीज को भी जानना जरूरी है बट वो उसके साथ में वो उस इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं, उनकी मेंटेलिटी है कि नहीं हम आगे बढ़ेंगे, बाकियों का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वर्किंग इन सिलोज इसको कहते हैं। सो हमारा आर्टिकल क्या है, WHO इज राइट। लेट्स सी क्या दिया हुआ है,
the US must return to WHO's fold in its own interest. कि जो US है, जो अमेरिका है, वो मस्ट रिटर्न, मस्ट जो है वो आपका कंपल्शन को शो करता है कि ऐसा काम डेफिनेटली होना चाहिए। डेफिनेटली जो यूएसए है वो आपका वापस आ जाए डब्ल्यूएचओ के पास में, अपने खुद के कुछ क्लॉज वो उसमें जोड़ सकते हैं, कुछ पॉइंट्स उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कल के एडिटोरियल में भी हमने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात की थी कि उन्होंने जो पेरिस एग्रीमेंट है उससे उन्होंने बोला है कि हम इसको नलीफाई करते हैं, हम इसके मेंबर नहीं रहना चाहते हैं, अब हम अपने आप को उसकी मेंबरशिप से विड्रॉ करते हैं। और आज की हम क्लास में देखेंगे कि ये इन्होंने अपने आप को जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मेंबरशिप को भी ये नलीफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें इसका भी पार्ट नहीं बनना है। सो लेट्स सी क्या है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स डिसीजन टू विड्रॉ द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन चार्जेस ऑफ बायस is stunningly short-sighted and deeply concerning to the global health community. जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का जो ये डिसीजन है कि वो विड्रॉ कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स को, कहाँ से कर रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, ये किस बात पे आधारित है, उन्होंने क्या बात बोली है, क्यों अपने आप को वो विड्रॉ कर रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने चार्ज क्या लगाया है बायसनेस का, कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो बायस्ड है, इस वजह से वो अपनी मेंबरशिप को वहाँ से कैंसिल कर रहे हैं। और ये जो चीज़ है वो कम्प्लीटली क्या है, एक शॉर्ट साइटेड है। शॉर्ट साइटेड जैसे अगर हम बोले कि शॉर्ट साइट अगर हम लिटरल मीनिंग में देखें तो वो हो जाता है जब हमें पास का ही दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता। अब एक तो रियल हो गया जिसको मायोपिया हो गया, जैसे कि मैं चश्मा लगाती हूँ, पास का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता। लेकिन अगर हम इसको फिगरेटिव सेंस में देखें तो अगर हम किसी पर्सन को शॉर्ट साइटेड बोल रहे हैं, मतलब हम उसके आई के हिसाब से नहीं बोल रहे, बट वो दूर की चीजों को नहीं देख पाता है ना, प्रेजेंट में क्या हो रहा है बस वो इतना ज्यादा उसी चीज में एंगेज्ड है कि जो फ्यूचर में होने वाली चीज है उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो उसको भी हम लोग शॉर्ट साइटेड कहते हैं। एंड डीपली कंसर्निंग, और ये जो चीज है वो बहुत ज्यादा चिंता के लिए आपकी चिंता भरी हुई है पूरे ग्लोबल हेल्थ कम्युनिटी के लिए। अब इसके जो हमने पढ़ा है इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स डिसीजन टू विड्रॉ द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन चार्जेस ऑफ बायस इज स्टनिंगली शॉर्ट साइटेड एंड डीप कंसर्निंग। एक बात मुझे बताइए कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है और उसकी वर्ब कौन सी है, ठीक है, ये चीज आपको मुझे बतानी है कि इस पूरे के पूरे ये जो हमने एक सेंटेंस देखा है इसका सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आप लोग मुझे बताइए, ठीक है। आई होप इतना आपको पहचानना आ गया है, सब्जेक्ट और वर्ब को आप पहचान पाए। पंडित्स आर predicting that this move, if not withdrawn or reconsidered, may well unleash the butterfly effect. आज हम एक और देखेंगे व्हाट इज बटरफ्लाई इफेक्ट, ठीक है। पंडित्स कौन होते हैं, जो ऑफिशियल्स हो गए, वो इस बात को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर ये जो मूव है अगर इसको वापस नहीं लिया गया या इसके बारे में दोबारा से विचार नहीं किया गया तो ये क्या कर सकता है, अनलीश कर सकता है, मीन्स रिलीज कर सकता है, ओपन कर सकता है क्या चीज को, बटरफ्लाई इफेक्ट को। बटरफ्लाई इफेक्ट क्या होता है, बटरफ्लाई इफेक्ट देखो क्या है, कैस्केडिंग सेट ऑफ अनप्रिडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेज अराइजिंग फ्रॉम इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ चेंजेस इन अ सिस्टम, यही होता है बटरफ्लाई इफेक्ट। कि मतलब अगर हम एक होल पे देखें तो हमें अपने छोटे छोटे स्टेप से लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर हम उसको बहुत डिटेल में अगर हम देखें तो हमारे जो छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं उससे भी हमारी लाइफ के ऊपर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जैसे सुबह उठने से लेके अगर आपने 1 घंटा भी लेट अपना कर दिया टाइम टेबल में, सपोज आप लोग 4 बजे उठते हैं बट अगर आप एक दिन 5 बजे उठे तो आपका वो 1 घंटे का लेट भी उससे भी आपके टाइम टेबल में बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बटरफ्लाई इफेक्ट क्या होता है कि
हमारे जो स्मॉलेस्ट ऑफ चेंजेस हैं, जो छोटे छोटे चेंजेस हैं ना, उससे भी एक बहुत सारे बड़े इफेक्ट क्रिएट हो जाते हैं। कैस्केडिंग का मतलब क्या हुआ, जो लगातार फ्लो कर रहा है, जैसे झरना होता है, उसका जो पानी है वो हायर लेवल से लोअर लेवल पे डाउन फॉल कर रहा होता है। तो कैस्केडिंग सेट ऑफ अनप्रिडिक्टेबल का मतलब, जैसे आप यहाँ पे देखोगे प्रिडिक्ट दिया था, तो प्रिडिक्ट करना मतलब किसी चीज की भविष्यवाणी करना, उसके बारे में बता पाना, और अनप्रिडिक्ट कर पाना मतलब हम नहीं बता पा रहे क्या होगा। अन का मतलब विदाउट, और प्री मतलब पहले, और डिक्ट मतलब बोलना। तो पहले ना बोल पाना, अनप्रिडिक्टेबल है वो चीज, मतलब उसके बारे में पहले से कुछ भी नहीं बोला जा सकता। अरे ये इसका मतलब, मान लो कोई इंसान है जो बहुत काइंड है, ठीक है, और अगर आप देख रहे हो कि वो किसी की मदद कर रहा है, तो ये चीज तो प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि हमें पता है कि यार उसका नेचर कैसा है और वो वैसा ही काम करे, तो वो प्रिडिक्टेबल है। बट अगर कोई इंसान अपने नेचर के विरुद्ध जाके काम कर रहा है और आपने देखा ओ गॉड ये तो अनप्रिडिक्टेबल था, ये तो बिल्कुल मैं बता ही नहीं सकता था। तो बटरफ्लाई इफेक्ट क्या होता है कि जो स्मॉलेस्ट ऑफ चेंजेस होते हैं उससे भी एक बहुत बड़े जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो पैदा होते हैं, ठीक है। सून आफ्टर हिज इनॉग्रेशन, मतलब अपने इनॉग्रेशन के तुरंत बाद जो मिस्टर ट्रम्प हैं वेस्टेड नो टाइम इन अनाउंसिंग द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ एंडिंग द यूएस मेंबरशिप ऑफ WHO। सून आफ्टर हिज इनॉग्रेशन, अपने इनॉग्रेशन के तुरंत बाद मिस्टर ट्रम्प ने वेस्टेड नो टाइम, उन्होंने बिल्कुल भी अपना समय नहीं खर्च किया, व्यर्थ किया इस बात को अनाउंस करने में, द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ एंडिंग द यूएस मेंबरशिप, कि जो यूएस की मेंबरशिप है WHO के लिए, उसको कैंसिल करने का जो प्रोसेस है उसको शुरू करने के लिए इस बात को अनाउंस करने में उन्होंने बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। उनकी लैंग्वेज में कैसी थी, स्मैक्ड ऑफ पेट्यूलेंस। स्मैक्ड का मतलब क्या हो जाता है, जो ऐसी कोई चीज जो उसको दिखा रही हो, तो उनकी लैंग्वेज में क्या चीज शो हो रही थी, इरिटेशन शो हो रही थी। क्या चीज शो हो रही थी, इरिटेशन। मिस्टर ट्रम्प एज ही साइंड हिज फर्स्ट बैच ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है रिप्ड अस ऑफ, उन्होंने क्या बोला है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने हमको चीट किया है, उसने हमको हमारे साथ में फ्रॉड किया है। रिप्ड ऑफ का मतलब क्या था, किसी को चीट करना। द US will now leave the United Nations Health Agency in 12 months time and stop all financial contributions to its work। अब जो US है वो will now leave, अब क्या है वो छोड़ देगा यूनाइटेड नेशंस हेल्थ एजेंसीज 12 महीनों में, और वो जितने भी अपने फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को वो करता है उसको स्टॉप कर देगा। उन्होंने आरोप लगाया, एक्यूज करना मीन्स किसी को आरोप लगाना, उन्होंने आरोप लगाया है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। किस चीज का आरोप है कि उन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक को गलत तरीके से हैंडल किया, ठीक है। और वो जो थे दे आर द पार्टीशन और टूवर्ड्स चाइना, इसकी स्पेलिंग देखो PARTISAN। इसका मतलब भी होता है बायसनेस, इसका मतलब भी क्या हो गया, बायसनेस, ठीक है। और एक होता है जो डिवीजन होता है, एक जो हमारा पार्टीशन है वो डिवीजन को शो करता है, तो वो वाले पार्टीशन की जो डिवीजन को शो करता है उसकी स्पेलिंग जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये पार्टीशन का मतलब क्या हो गया है, बायसनेस। और उन्होंने किस चीज का आरोप लगाया है कि जो WHO है उसका चाइना के प्रति कैसा नेचर है, बायस्ड है वो लोग उसके प्रति। दो द US contributed more to its coffer, लेकिन जो कॉफर का मतलब हमारा तिजोरी हम मान लेते हैं, वो बॉक्स हो गया, एक स्ट्रॉन्ग बॉक्स जिसमें हम अपने एक्सपेंसिव सामान रखते हैं, तो वो तिजोरी ही हो गया। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक जो था उसको गलत तरीके से हैंडल किया, और उनके ऊपर आरोप लगाया कि वो चाइना के प्रति भेदभाव करते हैं, उसके प्रति वो बायस्ड हैं। लेकिन जो USA है वो सबसे पैसे देता है चाइना उसको WHO को, लेकिन उनका बायसनेस किसके प्रति है, चाइना के प्रति।
एंड द मूव हैज़ नॉट बीन एंटायरली अनएक्सपेक्टेड। लेकिन ये जो बात उन्होंने बोली है ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली शॉकिंग है या अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि उनके प्रीवियस टर्म में भी जो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं ही रिलेंटलेसली, मतलब वो लगातार क्रिटिसाइज्ड कर रहे थे WHO को फॉर एक्टिंग स्लो एंड बीइंग ओन्ड कंट्रोल्ड बाय चाइना। तो मतलब ये जो मूव है ना, ऐसा नहीं है ये कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि वो अपने जो उनका प्रीवियस टर्म रहा है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, वो तब भी लगातार WHO को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि उन्होंने जो पैंडमिक है उसके प्रति बहुत स्लो अपना प्रोसेस किया, और ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय चाइना, उसको चाइना कंट्रोल कर रहा है। 2020 में भी अगर 2020 में देखें तो उन्होंने इनिशिएट किया था। इनिशिएट करना मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट करना, उसको शुरू करना। उन्होंने एक मूव इनिशिएट किया था, एक कदम उन्होंने उठाया था टू हॉल्ट फंडिंग टू WHO। हॉल्ट करना मीन्स किसी को स्टॉप करना, कि जो WHO है उसको फंडिंग देने से रोकना। इस चीज़ का कदम उन्होंने 2020 में भी उठाया था, लेकिन ये चीज़ उनकी कंप्लीट क्यों नहीं हो पाई थी उस समय पे, क्योंकि जो उनका टर्म था केम टू एन एंड, जो उनका जो टेन्योर था वो ख़त्म होने वाला था, जिसकी वजह से ये काम क्या हो गया, प्रिवेंट हो गया, उसी समय पे होने से रुक गया। Why is the withdrawal of the US significant? कि अगर यूएस वहां से बाहर निकल जाता है तो इस चीज की क्या इम्पोर्टेंस है ना। अगर वो निकलना चाहता है तो क्या उसको आसानी से मतलब वो निकल जाएगा, तो क्या उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या सिग्निफिकेंस है यूएस की WHO के ऊपर, ये अभी हम लोग देखेंगे। तो मिस्टर ट्रम्प जो हैं वो राइट हैं किस बात को लेके, यूएस विच इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ WHO। तो यूएस जो है वो आपका फाउंडिंग मेंबर है WHO का, और इसके साथ साथ में इट्स बिगेस्ट फाइनेंशियल बैकर, बैकर मीन सपोर्टर, और इसके साथ साथ में जो यूएस है वो WHO का एक सबसे बड़ा फाइनेंशियल सपोर्टर है, कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 18% ऑफ इट्स ओवरऑल फंडिंग। तो जो WHO की जो टोटल फंडिंग है उसका 18% तो सिर्फ और सिर्फ यूएस से आता है। Withdrawal of these funds will seriously impact health programs being implemented across the world. विड्रॉल ऑफ दीज फंड्स, अगर ये पैसे को वापस ले लिया जाएगा, मतलब उन फंड्स को स्टॉप कर दिया जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये सीरियसली इम्पैक्ट करेगा, प्रभाव डालेगा जो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं जिनको अक्रॉस द वर्ल्ड इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसमें इंटरवेंशंस ऑफ HIV एड्स। वैसे आपका इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी के बीच में हस्तक्षेप करना, बट यहाँ पे इंटरवेंशन का मतलब यहाँ पे एक्शंस को रिगार्डिंग है, काम के प्रति है। जो HIV या एड्स के लिए जो एक्शंस लिए जाते हैं उनको स्टॉप करने के लिए, उसमें ये बहुत ज़्यादा क्या करेगा, इम्पैक्ट डालेगा। जैसे और भी बहुत सारी बीमारीज हैं जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, एंड द इरेडिकेशन का मतलब क्या था, कंप्लीट रिमूवल ऑफ सर्टेन इन्फेक्शियस डिसीज। इन सब चीज़ों के ऊपर में अगर आपका जो यूएस है अपनी फंडिंग्स को विड्रॉ कर लेगा तो इसके ऊपर में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। WHO is also involved in ensuring equity of access to life-saving drugs for people across the world. WHO और किस चीज़ के लिए इन्वॉल्व है कि वो इस चीज़ को सुनिश्चित करे, इक्विटी ऑफ एक्सेस मतलब जिसको जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो अक्रॉस द वर्ल्ड में पहुंच पाएं। बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर हेल्थ सिस्टम, और किस में है WHO का रोल, स्ट्रॉन्गर हेल्थ सिस्टम को बिल्ड करने को लेकर, डिटेक्ट करना, प्रिवेंट करना डिसीज आउटब्रेक को, डिसीज के फैलने से रोकने को लेके भी आपके WHO के एक्ट फंक्शंस हैं। लेकिन अगर मिस्टर ट्रम्प कुड सेट हिज पेटुलेंस असाइड, सेट असाइड करना मतलब किसी को साइड में कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया, उसको हटा देना। तो अगर जो मिस्टर ट्रम्प है जो उनका इरिटेशन है अगर वो उसको साइड में रखें
तो वो क्या है कि ये चीज़ क्लियर है दैट ग्लोबल हेल्थ डज नॉट ऑपरेट इन सिलोज। डज नॉट ऑपरेट इन सिलोज का मतलब, ऑपरेट इन सिलोज का मतलब आइसोलेशन, अपने आप में अकेले में ही आप काम कर रहे हो, अपने ग्रुप के साथ में आप अपनी चीज़ों को नहीं शेयर कर रहे हो, उनके साथ में आप कंट्रीब्यूट या कोलैबोरेट नहीं कर रहे हो। तो अगर मिस्टर ट्रम्प जो हैं वो अपनी इरिटेशन को साइड रखें तो ये चीज़ वो क्लियरली समझ सकते हैं कि जो ग्लोबल हेल्थ है वो अकेले में फंक्शन नहीं करती है। Neither a stern countenance nor physical boundary can keep pathogens out of one's own geography. स्टर्न का मतलब क्या होता है? स्टर्न अपने आप में एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है वेरी स्ट्रिक्ट। स्टर्न मतलब स्ट्रिक्ट, और काउंटेनेंस का मतलब होता है जो हमारे बॉडी या फेशियल जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम काउंटेनेंस कहते हैं। कि अगर हम कि अपने हम कहें कि नहीं हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, और ना ही कोई फिजिकल बाउंड्री है। जो वो पैथोजेंस हैं, वो जो आपके जैसे कोविड-19 के जो थे या किसी भी बीमारी के जो पैथोजेंस हैं उसको आप वो कैन कीप पैथोजेंस आउट ऑफ वंस ओन ज्योग्राफी। मतलब आप अपने ईस्टर्न काउंटिनेंस को लेके या फिर आप ये बोलो कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, इससे आप बीमारियों को, ऐसा नहीं है कि अपनी बाउंड्री में आने से आप रोक ले, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो हमें एक दूसरे के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए, एक दूसरे के साथ में कॉपरेट करते हुए काम करना पड़ेगा। If any lessons have been learned at all from the COVID-19 pandemic, अगर कोई भी लेसन जो हमने सीखा है कोविड-19 पैंडेमिक से, वो ये है दैट इट इज़ दैट नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ। कि कोई भी सेफ नहीं है, नो वन इज सेफ, कोई भी सेफ नहीं है जब तक हर कोई सेफ नहीं है। जब तक हर कोई सुरक्षित नहीं है तब तक अपने आप में कोई भी सेफ नहीं है। एंड दैट कोलैबोरेशन अमंग नेशंस एंड ओपन शेयरिंग ऑफ डेटा एंड टेक्नोलॉजी आर असेंशियल टू टैकल पैंडेमिक। और ओपन शेयरिंग ऑफ डेटा मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चीज़ें हैं, उसकी ओपन शेयरिंग होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी की ओपन शेयरिंग होनी चाहिए। ये चीज़ें बहुत एसेंशियल हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं महामारी जैसी चीज़ों को रोकने के लिए, उनसे डील करने के लिए। टैकल करना मीन्स किसी चीज़ को डील करना, डील, ठीक है, उससे निपटना। जो WHO है हैज़ रीच्ड आउट टू द USA। WHO USA के पास गया है कि भाई सुन लो जरा, होपिंग, क्या चीज़ की उम्मीद कर रहा है, दैट इट विल रिकंसिडर इट्स डिसीजन। जो आपका US है वो अपने डिसीजन को रिकंसिडर करे और एक बार दोबारा से WHO में अपना एंगेज हो जाए। एज फैंटेस्टिक एज इट मे साउंड, तो एज फैंटेस्टिक मतलब जितना ज़्यादा ये फैंटेस्टिक, इतना अद्भुत ये साउंड कर रहा है कि मेडिसिन जो हैं, दे आर, मेडिसिन इज़ नो स्ट्रेंजर टू मिरेकल ऑफ साइंस। कि जो साइंस के मिरेकल हैं उसके प्रति तो मेडिसिन भी कोई स्ट्रेंजर नहीं है। एंड द हेल्थ कम्युनिटी होप्स वन मोर विल रिस्टोर द US बैक टू WHO वर्ल्ड। और वो जो आपको एंड द हेल्थ कम्युनिटी जो है वो और एक उम्मीद कर रही है कि एक और मिरेकल हो जाए और जो US है वो वापस से WHO का मेंबर रहे, उससे विड्रॉ नहीं करे। इज इट डन? सो आई होप ये आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। और इसके साथ साथ में मैं टेलीग्राम पर आपको एक और आर्टिकल सेंड करूँगी जिसको आपको स्किम करना है, उसको मेन आइडिया उसका निकालना है। और अगर आप आराम से रीड करना चाहते हैं तो वो भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको रीड जरूर कर लेना। दैट आर्टिकल विल बी फॉर योर रीडिंग पर्पस. So that's all for today's class, and if you like it then please like the video, share it as much as possible, and subscribe to the channel if you have not done yet. Thank you so much. Take care. Bye bye. Love you all.